नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल बिल्ड विथ राणा जी में। मैं अनिल राणा आप लोगों का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग आज की इस वीडियो में सेट ऑपरेशंस के ऊपर में जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। हमने पहले पिछली वीडियोस में जो है वो सेट ऑपरेशंस के जो बेसिक थ्योरीज हैं उसके कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा है, और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको यहाँ ऊपर में आई बटन पर उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उसको जाकर आप वीडियो को पहले देख लें। उस टॉपिक के ऊपर में हम लोग जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको आज हम लोग सॉल्व करेंगे, ताकि जो हमारा कॉन्सेप्ट था वो पूरा क्लियर हो जाए और जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं उनकी भी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक जो भी कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस गेट के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसमें कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आते हैं उसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उसके लिए आप जो तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कीजिए। तो वीडियो को आज शुरू करते हैं। चलिए, हमारे पास पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, जैसा द यूनियन ऑफ द सेट्स। यहाँ पे हमारे पास दो सेट दिए हुए हैं। ठीक है, एक सेट ये दिया हुआ है 1 2 5 एंड दूसरा जो सेट है वो दिया हुआ है 1 2 6। ये दो सेट दिए हुए हैं, इन दो सेट का हमको यूनियन निकालना है। ठीक है, तो यूनियन क्या होता है, पिछली क्लास में आपको मैंने बताया था कि यूनियन जो होता है वो दोनों सेट के कंबाइंड एलिमेंट्स, इसमें जितने एलिमेंट्स है और इसमें जितने एलिमेंट्स है दोनों ही सेट के कंबाइंड एलिमेंट्स जो है वो यूनियन सेट में होते हैं, और जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उसको हम लोग केवल एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे और यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे अगर मान के चलिए ये हमारे पास सेट का अगर हम कोई नाम दे देते हैं, जैसे ए नाम दे देते हैं और इसका बी नाम दे देते हैं, तो इस सेट को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए यूनियन बी। ठीक है, और ये ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, उसके बाद 5 आ जाएगा, और यहाँ पे देखिए 1 और 2 ये वाला है तो ये पहले ही आ चुका है, तो यहाँ पे हमको लिखने की जरूरत नहीं है, केवल 6 नंबर बचा हुआ है तो यहाँ पे 6 लिख देंगे। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो ए यूनियन बी है। तो ए यूनियन बी में देखिए कौन सा वाला है। ठीक है, 1 2 5 6 किस में है, तो 1 2 5 6 ऑप्शन नंबर बी में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सेकेंड क्वेश्चन, द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट्स 1 2 5 एंड 1 2 6। ये इसी तरह से जैसे हमारे पास पहला हमने यूनियन निकाला, उसी तरह से अब इंटरसेक्शन क्या करता है कि जो भी कॉमन एलिमेंट होते हैं, ठीक है, वो दोनों में होने चाहिए, जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होते हैं वही इंटरसेक्शन में आता है। तो इंटरसेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इंटरसेक्शन को हम लोग लिखते हैं इस प्रकार से, ए इंटरसेक्शन बी। और यहाँ पे अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन में देखिए 1 2 5 है यहाँ पे, और यहाँ पे 1 2 6 है, तो 1 और 2 जो है वो दोनों सेट में कॉमन है, तो यहाँ पे 1 और 2 ये हमारे पास ये आपका इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, 1 2 ये हमारा पहला ऑप्शन है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है द टू सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट इफ देयर, ये फिल इन द ब्लैंक्स इज द एम्प्टी सेट। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है कि दो सेट को हम लोग डिसजॉइंट कहेंगे अगर इनके जो भी यहाँ पे खाली स्थान में क्या है, यूनियन होगा, डिफरेंस होगा, इंटरसेक्शन होगा या कॉम्प्लीमेंट होगा, जो वो है अगर वो एम्प्टी सेट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो इंटरसेक्शन अगर हमारा एम्प्टी हो जाता है, ठीक है, इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी हो जाता है तो उसको हम लोग डिसजॉइंट सेट कहेंगे। ठीक है, मतलब कि उसमें इंटरसेक्शन में कोई भी हमारे पास जो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है। ठीक है, तो ऐसा सेट हमारा डिसजॉइंट सेट होता है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसमें, और आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग टू सेट्स आर डिसजॉइंट। यहाँ पे हमें 4 जो है वो सेट दिए हुए हैं। पहला सेट है 1 3 5 और 1 3 6, ये दो सेट हो गए।
दूसरे में हमें 1 2 3 और 1 2 3 ये दिया हुआ है। तब से देखिए इसमें कौन सा ऐसा सेट है जिसमें दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, मतलब इंटरसेक्शन इनका जीरो हो जाए। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या हो जाए, वो खाली रहे, एम्प्टी सेट हो जाए, तो वैसा हम लोगों को सेट ढूंढना है। तो इसमें देखिए हमारे पास ये 1 3 यहाँ पे है, 1 3 है, तो इसका इंटरसेक्शन आ जाएगा, तो इसको हटा देंगे, ये नहीं होगा। ठीक है, 1 2 3 और यहाँ 1 2 3 पूरा ही कॉमन हो गया, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद 1 3 5 यहाँ पे 2 3 4 देखिए 3 इसमें कॉमन है, तो ये भी हमारा जो है वो डिसजॉइंट नहीं होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन 4 है, 1 3 5 और यहाँ 2 4 6, मीन्स इसमें कोई भी जो वो एलिमेंट है वो कॉमन नहीं है। तो इसमें क्या है, जो हमारा इंटरसेक्शन है, ठीक है, जो इंटरसेक्शन है वो इंटरसेक्शन क्या हो जा रहा है, वो एम्प्टी सेट हो जा रहा है। ठीक है, क्या हो जा रहा है, एम्प्टी सेट हो जा रहा है। ठीक, तो इसी को हम लोग डिसजॉइंट सेट कहते हैं। ठीक है, यही हमारा डिसजॉइंट सेट हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है कि द डिफरेंस ऑफ 1 2 3 एंड 1 2 5 इज सेट। अब ये जो है ये दो सेट है हमारे पास, इन दो सेट का हमको डिफरेंस पता करना है। तो डिफरेंस कैसे निकलता है, ठीक है, तो डिफरेंस के लिए जो फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे लिखते हैं, जैसे दो सेट है ए और ये माइनस बी, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस का मतलब क्या है कि a माइनस बी हम लोग कर रहे हैं, तो ऐसा एलिमेंट जो कि a में हो बट b में ना हो, तो हमारा जो भी एलिमेंट बच गया वो हमारा डिफरेंस होता है। ठीक है, तब इसमें क्या है कि 1 है a, इसको अगर हम a मान लेते हैं और इसको b मान के चलते हैं, ठीक है, तो a माइनस बी इस तरह से रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। और यहाँ से आप नंबर को सब्ट्रैक्ट कीजिए, डिफरेंस इसका निकालेंगे, तो 1 a में भी है 1 b में भी है, तो ये खत्म हो गया, ये नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद 2 a में भी है 2 b में भी है, चलिए तो ये भी नहीं होगा। 3 a में है, तो जैसे ये 3 यहाँ पे b में नहीं है। ठीक है, तो हमको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया जो कि a में है बट b में नहीं है, तो यही हमारा डिफरेंस हो जाएगा a माइनस बी में। तो a माइनस बी में डिफरेंस हमारा क्या आ गया, केवल 3 आ गया। ठीक है, देखिए क्या 3 ऑप्शन है क्या, ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी जो है वो 3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने डिफरेंस निकाल लिया। ओके, चलिए आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो है द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज। अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि जैसे अगर मान के चलिए हम वेन डायग्राम में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, वेन डायग्राम में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ये आ गया। ठीक है, ये सेट है, अगर ये सेट ए है, ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि इसको छोड़कर सभी। ठीक है, तो इसको छोड़कर ये पूरा हमारा आ जा रहा है। ठीक है, ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, इधर 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 पूरा एरिया, ये क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट। यहाँ अगर हमारा सेट ए है तो इसका जो बाहर का पूरा एरिया है वो क्या हो जाता है, ए कॉम्प्लीमेंट, इसके अपोजिट एक्सेप्ट ये। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास अब देखना है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास a माइनस बी, हमारा बी है ये नहीं है। ठीक है, यू होता है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यू क्या होता है, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। तो अगर हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट अब यूनिवर्सल सेट में अगर हम ये माइनस कर दें, जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाता है पूरा बाहर, और इसमें से a को माइनस कर देंगे तो ये जो बचा हुआ रहेगा, ठीक है, ये जो बचा हुआ है वही हमारा क्या हो जाएगा, a कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उसी प्रकार से तो u माइनस a जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट a। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है द बिट स्ट्रिंग फॉर द सेट 2 4 6 8 10 विथ यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन और इक्वल टू 10। अब क्या कह रहा है कि नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, वो कितना है, 10 से कम या फिर 10 के बराबर। ठीक है, वो हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास। ठीक है, जिसमें बिट स्ट्रिंग फॉर द सेट क्या है, बिट स्ट्रिंग क्या है, 2
4, 6, 8, 10 इस पे बिट जो है वो बिट स्ट्रिंग है। बिट स्ट्रिंग मीन्स 1 वैल्यू है, ठीक है। बिट स्ट्रिंग मतलब 1 वैल्यू है, और जहाँ पे बिट स्ट्रिंग नहीं होगा वहाँ पे जीरो क्या हो जाएगा, वहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास टोटल कितने सेट हैं, 10 हैं, ठीक है। 10 पोजीशन बना लेते हैं, जैसे 1, 2, ये 2 पोजीशन, 3rd पोजीशन, 4th, 5th, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। ये 10 हम लोगों ने पोजीशन बनाया। अब 1 पोजीशन पे क्या है, बिट स्ट्रीम 1 यहाँ पे नहीं है, तो बिट स्ट्रीम 1 पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 1 पे क्या हो जाएगा, 0। 2 पे बिट स्ट्रीम क्या है, बिट स्ट्रिंग फॉर द सेट 2 पे है, तो 2 पे क्या हो जाएगा हमारा 1, 3 पे क्या है 0, 4 पे क्या है 1, 5 पे क्या है 0, 6 पे क्या है 1, 7 पे क्या है 0, 8 पे क्या है 1, 9 पे क्या है 0, 10 पे क्या है 1। तो देखिए ये वाला जो हमारा नंबर आएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। तो ये जो आएगा हमारा वही आपका बिट स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन है, तो ऑप्शन हमारा ए वाला आ जाता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 7 का। तो बिट स्ट्रिंग फॉर द सेट 2 4 6 8 10 इज हमारा ऑप्शन ए करेक्ट, ठीक है। समझ में आया आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो 8 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। लेट ए आई इक्वल टू ये आई प्लस 1 आई प्लस 2, ये हमारे पास एक दिया हुआ है सेट, ठीक है। ये हमारे पास एक सेट दिया हुआ है। देन सेट n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 इज द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सेट ए आई, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि आपका जो ये सेट है, जो आपका ए आई सेट है, उसमें अगर ये सेट है, देन सेट अगर ये वाला है, ठीक है, तो वो कौन सा आपका प्रॉपर्टी इसमें लग रहा है कि यूनियन हो रहा है, इंटरसेक्शन हो रहा है, कि सेट डिफरेंस हो रहा है, वो आपको बताना है, ठीक है। इज दिस ठीक है। तो यहां पे हमारा ए आई क्या है, ए आई में अगर सेट हमारे पास दिया हुआ है ये, ठीक है, और अगर सेट n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3 है, तो ये क्या होगा, इंटरसेक्शन होगा ए आई के साथ में, क्या होगा, इंटरसेक्शन, ठीक, क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन, ठीक। उसके बाद आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9th में, तो द बिट स्ट्रिंग फॉर द सेट आर 1 1 1 1 1 0 0 0 और ये इतना आपको दिया हुआ है, दो हमारे पास यहाँ पे सेट है, ठीक है। तो जो यूनियन है, यूनियन ऑफ दिस सेट इज, अब इन ये सेट, इस सेट का और इस सेट का यूनियन निकालना है हमको, ठीक है। तो यूनियन कैसे निकालते हैं, यूनियन जो होता है किसी भी बिट का यूनियन हो जाता है और, ठीक है, यूनियन क्या हो जाता है, और हो जाता है। और अगर यही इंटरसेक्शन निकालना होता, इंटरसेक्शन निकालना होता तो इंटरसेक्शन हो जाता है एंड, ठीक है, क्या हो जाता है, एंड, ठीक है। अब हम इन दो सेट्स का और अगर निकाल देते हैं, ठीक है, तो और वैल्यू अगर निकाल देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो यूनियन है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यूनियन ये और निकालना जानते हैं, अब हम आपको बताते हैं। जैसे 1 और 1, ठीक है, 1 1 क्या हो जाता है 1, उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है 1 और 0, 1 0 क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और में अगर एंड रहता, जैसे और के केस में क्या होता है कि अगर कोई भी वैल्यू अगर 1 हो जाती है तो 1 हो जाता है, ठीक है। फिर इस वाले को हम लोग फिर 1 1 क्या हो गया 1, उसके बाद 1 और 0 क्या आ गया 1, ठीक है, 1 और 1 क्या आ गया 1, उसके बाद 0 0 0 0 क्या हो गया 0, यहाँ पे 0 और 1 क्या हो गया 1, ठीक है। ये 0 और ये 0 क्या हो गया 0, ठीक है। ये 0 और ये 1 क्या हो गया 1, इसके बाद ये 0 और ये 0 क्या हो गया 0, ठीक है। तो ये हमने क्या निकाल लिया, और निकाल लिया, ठीक है, और निकाल लिया। तो और निकालने के बाद ये हमारा यूनियन हो गया, क्या हो गया यूनियन। अब देखिए ये वाला कोई ऑप्शन है क्या यहाँ पे कहीं,
ठीक है, 1 1 1 1 1 5 टाइम 1, ठीक है, उसके बाद 0 1 0 1, ये वाला ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाता है, ठीक है, 1 1 1 0 1 0 1 0, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द सेट डिफरेंस ऑफ द सेट ए विथ नल सेट इज। अब किसी भी सेट का अगर नल सेट के साथ में हम डिफरेंस निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वही सेट आ जाता है, ठीक है। मीन्स क्या बोल रहा है कि अगर 1 में से आप 0 घटा दो तो क्या बच जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि कोई सेट ए है, अगर उसमें से नल सेट घटा दे तो नल सेट क्या होता है, कुछ भी नहीं घटाएंगे तो क्या बचेगा, वही बचेगा, ठीक है। तो हमारा सेट ए है, ए में से हमारे पास नल सेट जो है वो माइनस कर रहे हैं, तो इसका आगे क्या जाएगा, वही सेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए इज, ये वही पिछले क्वेश्चन की तरह है, यूनिवर्सल माइनस ए, ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर हमारे पास दो सेट दिया हुआ है, इफ ए 2 4 6 8 10, दो सेट दिया हुआ है, बी यहाँ पे दिया हुआ है, देन ए माइनस बी आप हमें निकालना है, ठीक है। तो ए माइनस बी निकालना है, ओके। क्या हो जाएगा भाई ए माइनस बी, कि मीन्स ए में होना चाहिए और वो बी में ना हो, ठीक है। 2 है, चलिए 2 है, बी में नहीं है। 4 बी में है, छोड़ देंगे इसको। 6 भाई इसमें भी है, इसको भी छोड़ देंगे। 8 ए में है, इसमें नहीं है, तो ए 8 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 10 इसमें है क्या, नहीं है, तो ये 10 लिख देंगे। तो ये हमारा आ गया ए माइनस बी, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, 2 8 10, ये हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेट ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और दोनों का ब्रैकेट में कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना, और इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग बताएंगे कि इसमें क्या कौन सा इसका वैल्यू होना चाहिए। तो जैसे देखिए आपको एक मैं बता देता हूँ, डी मॉर्गन्स फॉर्मूला है, ठीक है, डी मॉर्गन का लॉ है, ठीक है। वो क्या बोलता है, डी मॉर्गन लॉ, कि जैसे ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन है, मतलब सॉरी कॉम्प्लीमेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन है तो हमारा कन्वर्ट होकर इंटरसेक्शन, और बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो गया। और यही अगर ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन चेंज होकर बन जाएगा यूनियन, और ये बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो इसी डी मॉर्गन्स के लॉ को हम लोग लगा के इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे अब इसको सॉल्व करेंगे, ए, ठीक है, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्शन है तो ये हमारा यूनियन हो जाएगा, फिर बी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो गया, यूनियन, फिर हमारे पास आ गया बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आंसर बचेगा, वो आंसर हमारे पास आ जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट बी, ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, केवल यही बचेगा, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा। तो ये हमारे पास ऑप्शन 2 जो है वो सही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स, दो सेट है, ए और बी दो सेट है, तो ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए कब होगा, ठीक है। मीन्स दो सेट है और दोनों सेट को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ए इंटू बी और बी इंटू ए, ये कब पॉसिबल है, ठीक है। एक कि ए जो है वो सबसेट बी का हो, या बी सबसेट ए का हो, या ए बराबर बी हो, ठीक है। अगर कोई भी सबसेट होगा तो भाई वो इक्वल नहीं हो सकता है, तो हमारे इस केस में क्या हो जाएगा, ए अगर बी के बराबर है तभी दोनों का जो सेट है वो इक्वल हो सकता है, ठीक है, दोनों बराबर हो सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है कि लेट यू जो है वो हमारे पास एक सेट है,
उसमें ए आपको सेट दिया हुआ है, बी सेट दिया हुआ है, फाइंड करना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो ये निकालना। अब देखिए यू हमारे पास सेट दिया हुआ है, ठीक है, यू दिया हुआ है। अब इसको अगर यू को हम लोग यूनिवर्सल सेट में से अगर हम यूनियन निकाल लेते हैं, ठीक है, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम यूनियन निकाल लेते हैं तो हमको ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा कि नहीं। जैसे मैंने ये बताया था, सेम हम ये इसी को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है और ये हमारे पास सेट है ए यूनियन बी, ठीक है, ये ए यूनियन बी है। अगर हमको ए यूनियन बी को इसमें से माइनस कर देंगे तो केवल ये वाला बच जाएगा, और ये वाला जो है हमारे पास क्या है, वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, यू माइनस ए यूनियन बी। ठीक है, ये हम निकाल लेंगे। अब देखिए पहले हमारे पास ए और बी दिया हुआ है, ए और बी क्या है निकाल लेते हैं। ए और बी, ए और बी का भाई यूनियन क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी वो क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए 2 और 4 इसमें पहले ही आ चुका है, ठीक है, तो दोबारा से आएगा नहीं, तो यहाँ पे केवल बचा है 6 और 8, तो ये 6 और 8 ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी। यू हमारा दिया हुआ है, ठीक है, यू दिया हुआ है। अब यू माइनस केवल यू माइनस ये निकाल देंगे तो हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये सॉल्व कर देते हैं तो क्या हो जाता है भाई, इसमें से 1 1 है छोड़ देंगे, 2 2 भी है जिसे, अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 1 2 3 4 5 नहीं है, ठीक है, 5 हमें मिल गया एक, 5 6 भी है, ठीक है, 7 नहीं है, 7 मिल गया, ठीक है, 8 भी है, 9 नहीं है, 9 मिल गया, ठीक है। तो 5 7 9 क्या हो गया 5 7 9, ये हमारा जो बच गया वो डिफरेंस बच गया, तो ये ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। तो हमारे पास क्या मिल गया, अगर यू है ये वाला सेट ए और बी दिया हुआ है और इसका अगर कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो इस तरीके से हम सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करके निकाल देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट है? चलिए ठीक, तो आज हम लोग जो है वो यूनियन, इंटरसेक्शन, सेट का ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट, इन सब पे क्वेश्चन को हमने आज सॉल्व किया है। ठीक है, और आपको मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, और अगर इसमें कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए, ठीक है, मैं उसका जितना जल्द से जल्द हो सकेगा रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और आप कमेंट भी कीजिएगा कि कैसी आपको ये वीडियो लगी है, और आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोस बनाऊं, क्योंकि आपको सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगने वाला है। आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके आपके लिए और भी ज़्यादा मेहनत करने के लिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ और तैयारी करते रहिए। बीपीएससी के लिए हो गया या यूजीसी नेट हो गया, या आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है बीटेक के लिए भी ये काम करता है। गेट के जो प्रिपरेशंस कर रहे हैं उसमें भी जो सेट ऑपरेशन का जो क्वेश्चंस है उसमें यह जो क्वेश्चंस है वो हेल्पफुल है। तो आप इस टॉपिक को देखिए, समझिए, और जो पहले की वीडियो है, जो फर्स्ट क्लास आपने नहीं अटेंड की है, इसकी जो कॉन्सेप्चुअल जो क्लास थी, तो उसको भी आप देख लें ताकि आपको जो ये कॉन्सेप्ट है जो मैं आज अभी सॉल्व कर रहा था वो काफ़ी ईजिली समझ में आ जाए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।